वृक्ष, आपने ऋषि चित्रपट को श्राप से मुक्त करके प्रभु श्री राम का एक बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया है। आपका ये सहयोग मैं सदैव अपने स्मरण में रखूंगा। हे आत्मा, अब आप पुनर्जन्म हेतु जा सकते हैं। नहीं प्रभु, अब मैं इस स्थान को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। लेकिन क्यों? आपका तो पुनर्जन्म होने वाला है। अब आप मनुष्य की योनि में जन्म लेंगे, सुख पूर्वक रहेंगे। इसी स्थान पर मेरे समीप ही बनाए, ताकि जब तक प्रभु यहाँ रहे उनका दर्शन मुझे मिलता रहे। प्रभु, मनुष्य योनि में जन्म लेकर मैं आवागमन के बंधनों में बंधा रहूंगा। किसी दूसरे स्थान पर रहूंगा, जबकि यहाँ रहूंगा इसी वृक्ष योनि में। तब जब प्रभु श्री राम यहाँ आएंगे तो कम से कम उनके दर्शन तो कर पाऊंगा प्रभु। अन्यत्र जन्म लेने के बाद कहाँ यह सुअवसर प्राप्त होगा प्रभु। इसलिए मैं यहीं रहूंगा, इसीलिए मैं यहीं रहूंगा। और प्रभु, आपसे विनती है, जब श्री राम यहाँ पधारे उनके निवास के लिए आप जो कुटिया बनाए इसी स्थान पर मेरे समीप ही बनाए, ताकि जब तक प्रभु यहाँ रहे उनका दर्शन मुझे मिलता रहे और उनका स्पर्श पाकर मेरा उद्धार हो सके प्रभु। यही होगा। हनुमान बलवान बाल भगवान, महिमा अनंत जग सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति, देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल, क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय, वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। आप ये क्या कह रही हैं? आपको भ्रम हुआ है, ये सत्य नहीं है और ना ही कभी ये सत्य हो सकता है। किंतु यही सत्य है महाराज। मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि आपके दर्शन से ही मेरा स्वप्न सत्य हुआ है। देवी, आप मेरी बात सुनिए, आपको बहुत बड़ा भ्रम हुआ है। आप जो कह रही हैं वो असंभव है। किंतु जो संभव हो गया वही सत्य है। उसे कैसे असंभव मान लूं, कैसे असत्य मान लूं? मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ है, बल्कि उल्टा मेरा भ्रम, मेरी भ्रांति, मेरा भटकाव सब दूर हो गया है, सब समाप्त हो गया है। मैं आज आपको पाकर इतरा रही हूँ कि मेरे स्वप्न में जिस स्वामी के छवि मात्र के दर्शन हुए थे, आज मेरे सामने साक्षात उपस्थित है। मैं सच कह रही हूँ, जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मेरे स्वप्न की छवि मूर्त हो गई और मैंने जान लिया कि वो आप ही हैं, जिसके लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया और सन्यासिनी का जीवन धारण कर लिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे तप, त्याग और प्रतीक्षा का सुखद प्रतिसाद मुझे दिया है। और अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि ईश्वर ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर ही आपको यहाँ भेजा है। अन्यथा यहाँ इस निर्जन वन में कहाँ कोई आया था? आप ही क्यों आए इतने वर्षों बाद? देवी, आप जो कह रही हो बिल्कुल सत्य नहीं है, बिल्कुल निराधार है। देखिए, कभी कभी मनुष्य निराशा में डूबे होने के कारण भ्रम को भी सत्य मान लेता है और वही स्थिति आपकी है। स्त्री और पुरुष में यही एक मूलभूत अंतर है। आप जिसे भ्रम समझ रहे हो, मैं उसे विधि का विधान समझ रही हूँ, ईश्वर का वरदान समझ रही हूँ। आप स्वयं को मेरे स्थान पर रखकर देखिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जो मैं कह रही हूँ वो कितना सत्य है और कितना असत्य। हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। आप केवल मन से स्थान परिवर्तन करके देखिए कि आपने मेरे जीवन की रक्षा क्यों की।
आप उसी समय क्यों आए जब मैंने अपने जीवन का अंत करने का सोचा? कुछ तो संबंध रहा होगा, अन्यथा। देवी, एक पल आप मेरी बात सुनिए। आप जिसे संबंध कह रही हैं, वो संबंध नहीं है, केवल संयोग मात्र है। और संयोग से संबंध नहीं बनते हैं। संबंध तो दो हृदय के समर्पण और समागम से बनते हैं। देवी, आप कुछ भी कहिए, मेरे स्वप्न के स्वामी आप ही हैं और आप ही रहेंगे। और इस नाते अब आपको मुझे स्वीकार करना ही होगा। प्रभु, मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ा अपराध कर लिया है, जिसका कोई भी प्रायश्चित नहीं। मेरा जब तब साधना सब भ्रष्ट हो गया, व्यर्थ हो गया, वो भी मात्र मेरे क्रोध के कारण। दोस्त वृक्ष, तेरे कारण मेरे जैसे ना जाने ही कितने ऋषियों तथा सामान्य पथिकों को प्रतिदिन कष्ट होता है। कभी इस वृक्ष के कांटों से, कभी इस वृक्ष की लताओं से, तथा इन वृक्षों में से तो कुछ वृक्ष नरभक्षी वृक्ष के समान हैं, जो आसपास आने जाने वालों का आहार बनाते हैं। तथा मेरे विचार से इन सभी वृक्षों को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं संकल्प लेता हूं कि आज इन सभी वृक्षों को नष्ट कर दूंगा। मुझ अधार्मिक व्यक्ति को तो अब जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। ज्ञान का ढोंगी था मैं, तभी तो अज्ञानी जैसा कार्य कर बैठा, प्रकृति के मित्र को ही सृष्टि का शत्रु बना बैठा। धिक्कार है मेरे ऋषि होने पर, तपस्वी होने पर। धिक्कार है। इतनी सामान्य सी बात भी मैं नहीं समझ पाया प्रभु, कि तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिहई न नीर। इन निशब्द तत्वों के भाव को एक ऋषि होकर भी मैं ना समझ पाया। मेरा जीवन व्यर्थ है प्रभु, व्यर्थ है मेरा जीवन, निरर्थक है, उद्देश्यहीन है, आपराधिक जीवन है मेरा प्रभु, आपराधिक जीवन है। नहीं ऋषिवर, नहीं, ऐसा मत सोचिए। आपने कोई भी अपराध नहीं किया है। नहीं प्रभु, मैंने अपराध किया है, और अब ये सारा संसार मुझे एक अधार्मिक व्यक्ति के रूप में जानेगा। ऐसी बात नहीं है ऋषिवर, क्योंकि जो भी होता है वो मनुष्य स्वयं से नहीं करता। सारी घटनाएं, सारी क्रियाएं विधि के द्वारा ही निर्धारित है। इसलिए जो भी हुआ है वो विधि का विधान ही था। विधि का विधान कार्य नहीं होता, जो भी होता है वो उद्देश्य होता है। उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। इसलिए आपके क्रोध और विनाश क्रिया के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होगा, जो आप नहीं जानते। क्या कारण होगा इन अधार्मिक और अनर्थकारी कार्यों का? कारण ये था कि आप जीवित रहें।
समझा नहीं प्रभु। ऋषिवर, आपने अपने इसी कार्य के कारण वृक्ष में बंदी होकर इतने दिनों तक जीवित रहे, ताकि जब उचित समय आए तब आप मुक्त हो और प्रभु श्री राम की सेवा कर उनका कार्य कर सके। क्या ये मेरे लिए नियत है प्रभु? हाँ ऋषिवर, इसलिए अपने हृदय से अपराध बोध का बोझ हटा दीजिए। आप बिल्कुल निरपराध हैं। देवी, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि आपको क्या हो गया है। क्यों आप इस प्रकार की अनगंत बातें कर रही हैं? जो संभव नहीं है उसके लिए क्यों हट कर रही हैं आप? आप जानती हैं कि मैं विवाहित हूं, मेरे एक पुत्र है और मैं अपनी पत्नी अंजना के जीवन रक्षा के लिए कैलाश यात्रा पर हूं। फिर भी आप? बिल्कुल जानती हूँ। आपने ही बताया कि आपकी पत्नी के प्राण संकट में हैं। तो क्या यह संकेत नहीं है कि उसी संकट के समय हम एक दूसरे से मिले? देवी, देवी ये आप क्या कह रही हैं? कैसा संकेत, कैसा मिलने का समय? विधि का संकेत और विधान का समय। तात्पर्य? तात्पर्य, एक और आपकी पत्नी की आयु समाप्त होने जा रही है और ठीक दूसरी ओर आप मेरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो। क्या यह घटना उस विधान या नियति की ओर इंगित नहीं कर रहा कि आपको अपना शेष जीवन मेरे साथ व्यतीत करना है? स्वामी, नियति ने आपको अंजना की जीवन की रक्षा के लिए नहीं बल्कि मेरे साथ जीवन व्यतीत करने के लिए भेजा है। बस देवी बस, अपनी वाणी को विराम दीजिए। मेरी पत्नी अंजना अभी जीवित है और मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा और उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा देवी, समझिए आप। इस वानर का पत्नी प्रेम देखकर तो मुझे ईर्ष्या होने लगी। पहले तो मैं इसे मारना चाहती थी, किंतु अब तो मैं इस पर मोहित हो गई हूँ। केसी, अब मैं तुझे अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं भी नहीं। तुम्हारी पत्नी प्रेम ने मेरे भीतर भी प्रेम की धारा बहा दी। प्रभु, आपने न केवल मुझे वृक्ष के बंध से मुक्त किया बल्कि अपने सत्य और ज्ञान के आलोक से मुझे मेरे अपराध बोझ से भी मुक्त किया। यदि आपने मेरा मार्गदर्शन ना किया होता तो मैं सदा स्वयं को ही दोषी मानता रहता और स्वयं को कभी भी इस अपराध से मुक्त ना करा पाता। प्रभु, जिस प्रकार आपने मुझे मेरे अपराध बोझ से मुक्त किया है उसी प्रकार मुझे इस जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति पाने का उपाय बताएं, क्योंकि जीवन तो पूरा हो गया। अब मोक्ष के द्वार पहुंचने की आकांक्षा है। ऋषिवर, आप मोक्ष के मार्ग पर ही अग्रसर हैं। आपको अपने मोक्ष के लिए यही प्रतीक्षा करनी होगी। यहाँ और मोक्ष? हाँ ऋषिवर, यही वो स्थान है जहाँ प्रभु श्री राम का स्वागमन होगा और आप उनकी सहायता करेंगे। और आप उनकी सहायता करेंगे। तत्पश्चात आपको स्वयं मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। प्रभु, मैं तो उस पल की बरसों से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कब आएगा वो शुभ दिन प्रभु? बस आने ही वाला है और इसी की सूचना देने के लिए मैं आपके पास आया था कि प्रभु श्री राम का अवतार हो चुका है। वो शीघ्र ही चित्रकूट आएंगे।
प्रभु, क्या मुझ अभागे को भी श्री राम भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे? और क्या मुझे भी संसार के आवागमन से मुक्ति मिलेगी, मोक्ष प्राप्त होगा? अवश्य ऋषिवर, अवश्य। जब प्रभु श्री राम की चरण रज तक को सदगति प्राप्त हो सकती है, तो फिर आप तो एक ऋषि हैं, उनकी सेवा कार्य में रहें, तब भला आपको कैसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी? आपके लिए यही नियति है। धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज, जिस महापुरुष के दर्शन मैंने स्वप्न में किए थे, वो आप ही हैं। रुक जाइए महाराज, महाराज रुक जाइए, रुक जाइए महाराज, महाराज रुक जाइए, रुक जाइए महाराज। प्रभु, मैं आपका हृदय से आभारी हूँ जो आपने यहाँ आने का कष्ट उठाया तथा मुझे मुक्त करवाया। अन्यथा मैंने तो आशा ही छोड़ दी थी कि मैं कभी मुक्त भी हो पाऊंगा। ऋषिवर, मेरे प्रभु श्री राम के कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा आए, वो मेरे लिए सहनीय नहीं है। इसलिए मुझे अपने प्रभु श्री राम के कार्य के हेतु के लिए यहाँ आना ही था। किंतु प्रभु, मैं एक बात अभी तक नहीं समझ पाया कि मैं किस प्रकार प्रभु श्री राम की सहायता कर सकता हूँ। सब नियति है ऋषिवर। अपने वनवास के समय श्री राम यहाँ इसी वन में वास करेंगे। तब उस समय आपको प्रभु श्री राम और माता सीता के लिए विश्राम हेतु इसी स्थान पर एक प्रण कुटी तथा आश्रम का निर्माण करना होगा, और वही आपके उद्धार का कारण भी होगा। जो आज्ञा प्रभु।